शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हमारे ऑपरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल जी, मैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, कौशल जी ACS थे, स्पेशल बात की मैडम, फाइनेंस के जो ACS हैं वो, और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, प्राइवेट शुगर मिल के लोग और जो शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के प्राइवेट मेंबर हैं, सबकी मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली और गन्ना किसानों की स्थिति, गन्ना मिल की स्थिति और चीनी के भाव, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। पिछले साल की जो हमारे सारे प्राइवेट और कोऑपरेटिव शुगर मिल की रिकवरी जो है, गन्ने की क्वालिटी कमज़ोर रहने की वजह से 0.34 घटी है। इस बार जो रिकवरी आई है 10.58 से घट के पिछले साल से 10.24 आई है। गन्ने के अंदर ये महसूस किया गया कि जो आजकल बीज चल रहा है 216 नंबर, उसमें कुछ बीमारियां आनी शुरू हो गई है। तो इसको हमारे जो साइंटिस्ट थे, केंद्र के वैज्ञानिक थे, HEV के वैज्ञानिक थे, उनसे चर्चा की और एक नई वैरायटी की खोज की गई है 15-023 करके। और जो हमें बताया गया कि ये रिकवरी जो आमतौर पर शुगर की रिकवरी 10.5% के आसपास आती है, 100 किलो के गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी निकलती है। जो नई वैरायटी की खोज की है वो 14 किलो तक जाएगी। अगर ये वैरायटी हरियाणा के अंदर किसानों के अंदर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे तो एकदम से उसको उत्पादन जो है चीनी का 30% बढ़ जाएगा। शुगर मिल को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। और उसके लिए हमने साइंटिस्ट को बोल दिया है कि हमारे कृषि विभाग के जो फार्म हैं, जहाँ उनको उपयुक्त जगह मिले वो ज़मीन दे के वो बीज तैयार कराएंगे जल्दी से जल्दी। और इस जो उन्नत किस्म की जो गन्ना है, इसका बीज जल्दी से जल्दी तैयार करवाएंगे। दूसरा, हमारी कोशिश ये होगी कि पिराई का सीज़न जल्दी शुरू करें, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना ही गन्ना का ज़्यादा पिराई होगी और किसान को लाभ होगा। हर मिल के अंदर हमने एलोकेट किया है कि पिछले साल से ज़्यादा गन्ना उसको एलोकेट कर दिया गया है। हरियाणा के कोई मिल ऐसा नहीं है कि उसकी जो पिछले साल से गन्ना की क्वांटिटी कम की गई। बाकी एक मिल है हमारा जो घाटे में चलता है प्राइवेट, जिसको हमने, हमारा मैनेजमेंट है, उसके बारे में चर्चा हुई। उस विषय का फॉरेंसिक ऑडिट करा करके उच्च स्तरीय कमेटी बना करके गंभीरता से देखेंगे कि इस बिल को किसान हित को देखते हुए हम इसके परिचालन की क्या व्यवस्था करें। और इन सारे मुद्दों के अलावा बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे और थे। किसी गांव का इधर से उधर कनाल, किसी का बॉन्डिंग का इशू है। कुल मिलाकर के हरियाणा गन्ना उत्पादन में एक अच्छा प्रांत है। और पेमेंट का जहाँ तक विषय है, हरियाणा ने एक मिल को छोड़ करके, यमुनानगर को, नारायणगढ़ को छोड़ करके सारे मिल की पेमेंट 100% किसान की हम कर चुके हैं। और जो एक पेमेंट है जो मिल डिस्ट्रेस में है, उसकी भी हमने PDC किसानों को ज़्यादातर दे दी है। तो किसानों की पेमेंट करने के हिसाब से आप देखिए, देश में हरियाणा सरकार पूरा प्रयत्नशील रहती है, टाइमली पेमेंट करवाते हैं और किसान की पेमेंट लेट ना हो। हरियाणा शायद इकलौता प्रदेश होगा जो अपने बजट से कंपनसेट करता है मिलों का, क्योंकि चीनी का रेट कम था, गन्ने का रेट हम बढ़ाते रहते हैं और मिल वालों को घाटा हो जाता है।
हमारे कोऑपरेटिव मिल मिनिस्टर जी भी कहते हैं हमारे मिल घाटे में है, तो उसको पूरा करने के लिए पिछले साल हमने 192 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उसके बावजूद किसान के जो, तो उसको पूरा करने के लिए पिछले साल हमने 192 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उसके बावजूद किसान के जो नुमाइंदे थे हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर, इन सब ने मांग की कि हरियाणा का इतिहास रहा है कि देश में सर्वश्रेष्ठ भाव किसानों को हम देते रहे। इस बार भी हमारा जो है ये रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। पंजाब ने पिछले 4 साल से 310 रुपये पंजाब में भाव था, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है एकदम से 50 रुपये का उन्होंने जंप दिया और ये हमारे किसान जत्थेदार हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला के आए। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊँचा 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए, तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। राज्यपाल वाला जो 40 किसानों का प्रतिनिधि मंडल है उनकी बात करिए। जो भी जिन्होंने पंजाब को के मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाई, मैं उन्हीं के बारे में बात कर। बाकी आज हमें खुशी है, आज किसान हितैषी फैसले कल हमारे प्रधानमंत्री ने लिए। सरसों का भाव 400 रुपये बढ़ाया, दालों के भाव हमने पहले से ही कर रखे हैं, चने का भाव बढ़ाया, गेहूं का भाव बढ़ाया, जौ का भाव बढ़ाया। मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रोक्योरमेंट हमारी सबसे अच्छी है, डायरेक्ट पेमेंट हम करते हैं। किसान हमारे हरियाणा के वो समझते हैं कि हरियाणा सरकार से ज़्यादा किसान हितैषी नीति हमारे पड़ोसी प्रदेश की किसी की नहीं है। और एक बार फिर मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि फसल बिजाई से पहले जो भाव घोषणा करते हैं, जैसे कल सरसों की 5050 रुपये के भाव की घोषणा कर दी, तो इससे हमारे देश की जो खाद्य तेल है उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, इंपोर्ट की ज़रूरत कम पड़ेगी, किसान को सीधा